सम्मान नहीं करिएगा। गरीबों का बेटा है। हाँ, तो जो लाखों रुपए का सूट पहनते हैं, हाँ। वो गरीबों के बेटे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाँ। चाय बेचने के नाम से आपने आप अगर आप चाय वाले को देखना चाहते हो तो जाइए चाय की टपरी पर, उनसे पूछिए क्या हालत है उन लोगों की। महंगाई देखिए, दूध, मैं कहना चाहता हूँ चाय भी अगर बनती है दूध से, 20 रुपए किलो का दूध था, 65 रुपए किलो का है। बताइए क्या किया है? 80 रुपए का तेल था, 200 रुपए का ऊपर है। अभी 2024 से पहले मोदी हो चल। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, 2 स्टेट आ गए ना, 2 स्टेट यात्रा कहाँ से निकली थी? तमिलनाडु से होते हुए, केरला से होते हुए, कर्नाटक से होते, कर्नाटक आ गया ना, ये तो चाल आ गया, चाल नहीं आ गया ना। ऑप्शन क्या अब ये चाहे कुछ भी कर दे। अकेला सब पे भारी। सुनिए, वो देश पे भारी है, हाँ। वो मजदूरों पर भारी है, किसानों पर भारी है, महिलाओं पर भारी है, युवाओं पर भारी है। मैं कहना चाहता हूँ उस देश पे भारी है वो, उसको नहीं पता देश में चल क्या रहा है। बेटा इसलिए सम्मान। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता राहुल की हूँ, बात सुनिए है। सुनिए सुनिए, ये तो झांकियां हैं, अभी पूरा देश बाकी है, आप समझिए। विदेशों में जाके अपमान कर रहे हैं, विदेशों में। सुनिए, अंधभक्त आपकी तरह भी अंधभक्त है कहीं गोदी मीडिया, मैं बता दूं आप लोगों को, मगर मैं आपको बता दूं, आप मोदी 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 करते रहिए। अगर आप जिस दिन सच्चाई से सवाल पूछना शुरू कर देना, क्योंकि आपकी दुकानदारी उससे चलती है, मोदी मोदी करने से। आप अपनी सुनिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सवाल करिए नरेंद्र मोदी जी से कि महंगाई को कब कम करोगे, बेरोजगारी को कब कम करोगे, 1 सर के बदले 10 सर कब न कराओगे? क्या आमदनी बढ़ी है? मैं आपसे पूछना, क्या आमदनी बढ़ी है भाई? क्या नहीं, क्या बताइए? मैं आप बस यस सुनिए, यही है आपने सवाल का जो जवाब आपने खुद ने दिया है। एक आदमी बीटेक बीए करने के बाद, सुनिए क्या, सुनिए बीए बीटेक करने के बाद वो पकोड़े तलेगा है? वो पकोड़े तलेगा? तो आप सुनिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, छोड़िए मीडिया, आप भी पकोड़े तलिए, चलाइए अपना घर, छोड़िए मीडिया। अगर आपके पकोड़े तलने से अगर आपका घर चल सकता है तो मीडिया छोड़िए। आप सिलेंडर लेने के लिए जनता तैयार है, 5000 का सिलेंडर लेने के लिए तैयार है जनता। सुनिए, मैं आपको बता दूं, 5000 रुपए का जो सिलेंडर लेने के लिए तैयार है वो गोबर भक्त हैं, क्योंकि वो गोबर खा के गुजारा करेंगे अपना। मैं बता दूं आप लोगों को, अगर कोई भी अगर आदमी ऐसी बातें नहीं कर सकता, उसको पता है महंगाई का दर्द क्या होता है। समझ में आ रही है? आप ऐसा मत बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात मैं तमाम आप सभी को ये कहना चाहता हूँ, आप गोदी मीडिया मत बनिए। बीजेपी वाले कह रहे हैं, सुनिए, आप सवाल करिए। सवाल क्या होने चाहिए कि 15 लाख रुपए आएंगे नहीं आएंगे? सवाल ये होना चाहिए, महंगाई को कब कम करोगे? आप क्या करते हो? तो मिल गए 15 लाख, क्या आपको मिले 15 लाख। आपको लगता है 15 लाख रुपए देंगे ये? हाँ, तो सुनिए, आपको लगता है जो आदमी, मोदी जी के अलावा ऑप्शन कौन है? क्या ऑप्शन भी तो नहीं मोदी। नरेंद्र मोदी जी के अलावा कितने ऑप्शन गिनाऊं? भैया राहुल जी ऑप्शन है सबसे बड़े। क्या कोर्स? सुनिए, मैं बता रहा हूं, सुनिए, राहुल जी एकमात्र विकल्प हैं, बाकी कांग्रेस पार्टी में देखिए बहुत से लोग हैं। आप ऐसा मत सोचिए, अरे कांग्रेस पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता भी, सुनिए कांग्रेस पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता भी नरेंद्र मोदी को हराने का काम कर सकता है। आप बताइए क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, ये समझिए कि भारत जोड़ो यात्रा से जो राहुल जी के जन्मदिन पर ये 5 रायसीना रोड भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यालय में जो प्रदर्शनी लगाई गई है, इस प्रदर्शनी का इसके कई कारण है। जो साथी जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हो पाए किन्हीं कारणों की वजह से, वो इस यात्रा में इस प्रदर्शनी को देख सकते हैं। और पूरे यात्रा में जिस स्टेट से ये यात्रा होकर गई थी, उस स्टेट में जिन लोगों से राहुल जी मिले थे, चाहे वो किसान हो, युवा हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, सभी से मन की उनकी बात सुनने का काम किया है। आज नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं? मन की बात कह के चले जाते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है किसी से। राहुल जी ने जनता के मन की बात सुनी है, और मन की बात सुनकर जैसे कर्नाटक में देखिए लोगों से मन की बात सुनी, उस कर्नाटक से यात्रा गुजरी, आज देखिए कर्नाटक में सरकार बनी है। ऐसी हिमाचल में मोदी जी का डंका बज रहा है, भारत जोड़ो यात्रा से पीछे छूट जाएगा 24 में। भैया अब आप भूल जाइए, आप खत्म। आप देखिए मणिपुर का हाल देख लिया ना आपने, कितने दिन हो गए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने दिन हो गए बताइए? वहाँ अभी तो कोई व्यवस्था बनी? अमित शाह जाके आ गए ना, क्या जाकर? अरे भैया, इनका काम है, देखिए इनका काम है दंगे कराना, और जहाँ दंगे उसको रोकने का काम नहीं है, हिंदू मुस्लिम करने का काम है सिर्फ इनका। आज इस देश में हो क्या रहा है आप बताइए?
हिंदू मुस्लिम ही तो चल रहा है, और क्या चल रहा है बताइए आप। हर चैनल खोल के देख लीजिए, 5 आदमी बिठा देते हिंदू मुस्लिम और चलता है। और क्या चलता है इन 9 सालों में, हुआ क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाँ। क्या किया है 9 सालों में? ऐसे ही मोदी जी कर रहा है। क्या विदेश में, मोदी हो रहा अरे है। क्या, मैं आपसे पूछूं, क्या मोदी हो रहा है? हाँ। कौन सी वाहवाही हो रही है ये तो बताइए। 9 सालों में क्या करा है? ऐसी कौन सी संस्था बनाई है, ऐसी कौन सी IIT IIM जैसी संस्था बनाई है जिसमें आप बताओ कोई किसी को रोजगार दे सकते हो? बताइए। जो बाइडेन तारीफ कर रहे हैं लोग। अरे भैया सुनिए, प्रधानमंत्री के। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। हाँ। सिर्फ और सिर्फ इनका सिर्फ काम क्या है कि जो रोड बने हुए हैं उनका रोड का नाम चेंज कर देना। अब आप बताइए, जवाहरलाल नेहरू जी के कद की बराबरी भी नहीं कर सकते ये, अब ये संग्रहालय का नाम चेंज कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप सोचिए किस किस से नाम चेंज करेंगे। अरे जनता के दिलों में है जवाहरलाल नेहरू जी, कांग्रेस पार्टी जनता के दिलों में है। कहाँ ये बातें करते रहे कि कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देंगे। आज देखिए खुद ही हर राज्य से खत्म होना शुरू हो गई है। बताइए। अब मणिपुर में बोल रहे हैं उत्तराखंड पलायन पर खामोश है। उत्तराखंड में किसकी सरकार है? उत्तराखंड में किसकी सरकार है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बीजेपी की सरकार फिर है। मैं बता रहा हूँ, सारी व्यवस्था को खत्म करने का काम ये कर रहे हैं। आप सिर्फ जिम्मेदारी होती है ना। देखिए, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी के तहत सारे काम करते हैं। इनकी क्या जिम्मेदारी है? आज आपके सवाल इनसे पूछने जाइए, आज भी आप हमसे पूछ रहे हैं। जिम्मेदारी आपकी बनती है, इस देश के चौथे स्तंभ आप हो। आप क्या क्या सवाल करते हैं? नरेंद्र मोदी जी बटुआ रखते हैं नहीं रखते, ये सवाल करते हैं आप, और आप हमसे बात कर रहे हैं। आप बताइए, लोगों से मिलने का काम कौन कर रहे हैं? जनता से कनेक्ट होने का काम कौन कर रहे हैं? बताइए क्या कर रहे हैं जनता? बताइए। नरेंद्र मोदी जी ने अभी कर्नाटक में चुनाव के दौरान बच्चों से मिलने का काम नहीं करा। कांटे, आप सोचिए, कांटों के जाल के पीछे बच्चे थे, खुद इधर थे। बताइए किस बच्चे से मिले? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और आप देखिए, सुनिए, ये देखिए, ये बच्चों से कैसे मिले राहुल जी। ये देखिए तमाम, ये देखिए बच्चों से, चाहे गरीब मजदूर, सबको गले लगाने का काम किया राहुल जी ने। मिलने से ज्यादा मोदी जी शिक्षा दे रहे हैं कोई बच्चों को। शिक्षा, आप शिक्षा की बातें कर रहे हैं? बताइए क्या शिक्षा है उनकी? हैं? मैं बताइए, उनकी शिक्षा ये है कि हिंदू मुस्लिम करो। अगर सोचिए, कांग्रेस जब देश को आजाद कराया था, अगर उस वक्त भी हिंदू मुस्लिम करती तो क्या आज देश कहां से कहां पहुंच जाता? ये IIT IIM जैसी संस्था बनाई है, भारतीय CEO बने हुए हैं, क्या पॉसिबल था? नरेंद्र मोदी जी ने क्या करा? अपने लिए प्लेन खरीद लेते हैं। बताइए, सेंटर विस्टा बनाया, लाशों के ढेर पे सेंटर विस्टा बनाया। देश का विकास है। क्या विकास हुआ जो पूरे देश का? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विकास हुआ है? बताइए जनता का क्या विकास हुआ है? क्या नहीं हुआ? बताइए। 4 किलो राशन मिल रहा है। देखिए, सुनिए, सिर्फ राशन, मैं क्या कहना चाहता हूँ, राशन देके सब लोगों से छीन लो है? महंगाई बताइए, महंगाई पर चुप्पी है, महंगाई पर चुप्पी है। 400 रुपए का सिलेंडर है, आज ये महंगाई को कम करते तो 200 रुपए कर देते। आज बताइए 1200 रुपए का सिलेंडर होने जा रहा है। अब इतनी सस्ती तो वहाँ से भी नहीं मिलेगा, कहाँ से? यहाँ से तैयार हो रहा है तो तैयार हो रहा है, तो आपको पता है उस वक्त तैयार होता तो कांग्रेस पार्टी ने कितने रुपए का सिलेंडर दिया है? दीजिए, आपको भेजने का काम जनता कर रही है। जनता पूरी तरीके से विवश हो चुकी है आपसे। सम्मान आप नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी गरीब का बेटा है तो